बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में हर दरख्त सिर्फ साया और सुकून नहीं देता। कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जिनके साए तले सुकून की बजाय खौफ छुपा होता है। ऐसे दरख्त जिनके नीचे बैठने वाले लोग अक्सर अजीब वाकयात का शिकार हो जाते हैं। अक्सर सुनने में आया है कि कुछ मुसाफिर रात के अंधेरे में रास्ता भटक कर ऐसे दरख्तों के करीब जा निकलते हैं और फिर उनकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। कोई बेहोश हो जाता है, कोई पागलपन का शिकार हो जाता है और किसी की जान ही चली जाती है। कहा जाता है कि कुछ दरख्त ऐसे हैं जिन पर सदियों से यह माना जाता है कि जिन्नात का बसेरा है। दिन की रोशनी में यह दरख्त बिल्कुल आम नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही रात ढलती है इनके साए में कुछ और ही आबाद हो जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे दरख्त को गौर से देखा है जिसकी लटकती हुई जड़ें यूं लगती हैं जैसे अंधेरे में कोई हाथ हिला रहा हो? क्या कभी आप ऐसे दरख्त के नीचे रात गुजारे हैं जहां अजीब सा बोझलपन और किसी की नजरें आप पर जमी हुई महसूस होती हैं? ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बहुत से लोग बयान कर चुके हैं कि उन्होंने इन दरख्तों के नीचे रात के वक्त साये को हरकत करते देखा, किसी के कदमों की आहट सुनी या किसी नामूल वजूद की ठंडी सांस अपने करीब महसूस की। आखिर वो 7 दरख्त कौन से हैं जिन पर जिन्नात का साया होता है? उनके करीब जाना क्यों खतरनाक समझा जाता है और क्या वाकई उनके नीचे बैठना या रात गुजारना इंसान की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 7 दरख्त जिन्हें हमेशा दूर से देखना बेहतर है, करीब जाना नहीं, क्योंकि उनके साए में वो बसते हैं जो नजर तो नहीं आते मगर अपने वजूद का एहसास जरूर दिलाते हैं। पहला दरख्त, बेरी का दरख्त। बेरी का दरख्त आमतौर पर देहात में हर जगह पाया जाता है। उसके घने पत्तों और छांव में बैठना दिन के वक्त तो एक सुकून बख्श तजुर्बा लगता है, लेकिन जैसे ही रात की तारीकी फैलती है इस दरख्त के बारे में खौफनाक हिकायतें जिंदा हो उठती हैं। पुरानी रिवायत में कहा जाता है कि बेरी का दरख्त जिन्नात का खास मस्कन होता है और ये दरख्त खासकर अंधेरी रातों में पुल असरार वाकयात का मरकज बन जाता है। देहात के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि जो शख्स रात के वक्त बेरी के दरख्त के करीब बैठ जाए या उसके साए में सो जाए वो कभी सलामत नहीं रहता। कई लोग दावा करते हैं कि ऐसे अफराद सुबह उठते हैं तो या तो उनकी अक्ल माऊफ हो चुकी होती है या फिर वो किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ ऐसे वाकयात भी बयान किए जाते हैं कि जहां बेरी के दरख्त के करीब खेलते बच्चों ने गैर मरई सायों को देखा या उनके कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज गूंजी। बेरी का दरख्त खास तौर पर औरतों को अपनी तरफ मुतवज्जिह करता है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बेरी के दरख्त के करीब सफेद लिबास में एक औरत को बैठे देखा, लेकिन करीब जाते ही वो अचानक गायब हो गई। ये मंजर देखने वालों के दिल पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि बरसों तक वो उस रास्ते के करीब जाने से कतराते रहे। कुछ उलमा और सूफिया का कहना है कि बेरी के दरख्त पर जिन्नात इसलिए बसते हैं क्योंकि ये दरख्त अक्सर पुराने कब्रिस्तानों, सुनसान खेतों या वीरान रास्तों के करीब उगते हैं। जिन्नात ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जहां इंसान कम हो और अंधेरा ज्यादा हो। यही वजह है कि बेरी के दरख्त को एक खास खतरनाक अलामत समझा जाता है। अक्सर लोग नसीहत करते हैं कि रात के वक्त बेरी के दरख्त के करीब ना जाएं और अगर कभी जरूरत पड़े तो बिस्मिल्लाह पढ़कर वहां से गुजरें। दूसरा दरख्त, पीपल का दरख्त। पीपल का दरख्त हमारे देहातों, कस्बों और शहरों में आम पाया जाता है। दिन में ये दरख्त अपने वसी चौड़े पत्तों और लंबे तनावर तने की वजह से पुरसुकून लगता है, मगर रात के अंधेरे में यही पीपल का दरख्त एक खौफनाक और पुल असरार शक्ल इख्तियार कर लेता है। पुरानी रिवायतों के मुताबिक पीपल के दरख्त को जिन्नात का सबसे मनपसंदीदा मस्कन माना जाता है। देहाती लोग अक्सर बयान करते हैं कि जो शख्स
पीपल के दरख्त के नीचे रात गुजारे वो कभी मामूल की जिंदगी नहीं गुजार पाता। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ अचानक अजीब बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और कुछ के साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिन्हें बयान करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानियों में आता है कि पीपल के दरख्त के नीचे रात के वक्त अक्सर किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने पीपल के दरख्त की शाखों पर अजीबोगरीब सायों को हरकत करते देखा है। कई अफराद ने बताया कि दरख्त के करीब से गुजरते हुए उन्हें लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। एक मशहूर हिकायत में बताया जाता है कि एक मुसाफिर रात के वक्त पीपल के दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि दरख्त की शाखें नीचे झुक रही हैं और कोई ठंडी सांस उसके कानों में पड़ रही है। अगली सुबह लोगों ने देखा कि वो शख्स नीम बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा है और उसके बाद वो कभी पहले जैसा ना रहा। बुजुर्ग कहते हैं कि पीपल का दरख्त खास तौर पर कब्रिस्तानों और सुनसान मकामात के करीब पाया जाता है और ये वो जगहें हैं जहाँ जिन्नात और गैर मरई मखलूकात का बसेरा होता है। अंधेरी रात, सन्नाटा और पीपल का घना साया, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा खौफ पैदा करती हैं जिसे बयान करना मुश्किल है। कुछ उलमा का यह भी मानना है कि पीपल के दरख्त की मखसूस सख्त और उसके पत्तों की सरसराहट भी लोगों के जहन में वहम पैदा करती है। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो उसके पत्ते ऐसा शोर मचाते हैं जैसे दरख्त के अंदर कुछ छुपा हुआ हो। यही कैफियत सुनने वालों को यकीन दिलाती है कि वहाँ कुछ मौजूद है। हालांकि हकीकत और कहानियों में फ़र्क रखना जरूरी है। कुछ लोग इन तमाम बातों को महज देहाती तुहमत करार देते हैं, मगर दूसरी जानिब ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं जो इन अकाइद को मजबूत करते हैं। यही वजह है कि पीपल का दरख्त सदियों से पुल असरारियत और खौफ की अलामत समझा जाता है। अक्सर लोग नसीहत करते हैं कि शाम के बाद कभी भी पीपल के दरख्त के करीब ना जाओ और अगर जाना पड़ जाए तो अल्लाह का नाम लेकर गुजरो, वरना मुमकिन है कि यह दरख्त अपनी पुल असरार मखलूकात के साथ तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले ले। पीपल का दरख्त आज भी एक ऐसा राज है जो इंसान को हैरान भी करता है और डराता भी है। उसकी हकीकत क्या है यह शायद कभी ना खुल सके, मगर एक बात जरूर है कि पीपल के दरख्त का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा खौफ और हैबत लाजमी उतर आती है। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बचकर रहना। उनमें से तीसरा दरख्त है बरगद का दरख्त। बरगद का दरख्त अपनी जसामत और अजीबोगरीब शक्ल की वजह से हमेशा से पुल असरारियत का शिकार रहा है। उसकी लटकती हुई जड़ें दिन के वक्त कुदरती हुस्न का मंजर पेश करती है, लेकिन रात के अंधेरे में यही जड़ें ऐसे लगती हैं जैसे कोई खौफनाक हाथ नीचे लटक रहे हों या अंधेरे में कोई वजूद तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा हो। बरगद का दरख्त जिन्नात का मन पसंदीदा मस्कन है, लेकिन लोग मानते हैं कि उसकी लटकती जड़ों के दरमियान और उसके घने साए तले कई गैर मरई मखलूकात बसी होती हैं। यही वजह है कि देहात के बुजुर्ग बच्चों को सख्ती से मना करते हैं कि वे शाम के बाद बरगद के दरख्त के करीब ना जाएं। कई हिकायतों में जिक्र आता है कि जो भी शख्स रात को बरगद के दरख्त के नीचे बैठ जाए वह किसी ना किसी बला का शिकार हो जाता है। कभी वह बेहोश होकर गिर पड़ता है, कभी उसकी जुबान बंद हो जाती है और कभी वह ऐसे ख्वाब देखता है जिनकी हकीकत बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोगों ने यह भी कहा है कि बरगद के दरख्त के नीचे रात के वक्त किसी औरत के रोने या हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ ने बताया कि उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को दरख्त की जड़ों में बैठे देखा, मगर जैसे ही करीब गए वो मंजर आंखों के सामने से गायब हो गया। ऐसे वाक़यात सुनने वाले के जिस्म में सर्द लहर दौड़ा देते हैं। एक पुरानी दास्तान के मुताबिक
एक चरवाहा रात गए अपने मवाशियों को लेकर बरगद के करीब आया। थकान से मजबूर होकर वह उस दरख्त के नीचे सो गया। अगली सुबह लोग देखते हैं कि चरवाहा जिंदा तो था, मगर उसकी हालत बिल्कुल पागल जैसी हो चुकी थी। वह हर वक्त दरख्त की तरफ इशारा करके चीखता रहता और कुछ अरसा बाद ही जान से हाथ धो बैठा। यह किस्सा आज भी देहात में सुनाया जाता है। रूहानी उल्मा और आमिलीन का कहना है कि बरगद के दरख्त की लटकती हुई जड़ें और उसकी घनी शाखें जिन्नात और आसीब को अपनी तरफ खींचती हैं। यह दरख्त आमतौर पर पुराने रास्तों, सुनसान जगहों या कब्रिस्तानों के करीब पाया जाता है, जो वैसे ही खौफ और पुल असरारियत से भरे होते हैं। अंधेरी रात और बरगद का घना साया मिलकर इंसान को एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर देते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बरगद के दरख्त के नीचे रात के वक्त अगर कोई इंसान बैठ जाए तो जिन्नात उससे खेलने लगते हैं। कभी वह उसकी आवाज़ बदल देते हैं, कभी उसके जिस्म को हरकत देने लगते हैं। ऐसे शख्स को अक्सर साया पड़ जाना कहा जाता है। अगरचे साइंस इन बातों को महज वहम करार देती है, मगर सदियों से लोगों के तजुर्बात और मुशाहिदात ने बरगद के दरख्त को खौफ और दहशत की अलामत बना दिया है। यही वजह है कि आज भी लोग शाम ढलते ही बरगद के दरख्त के करीब जाने से कतराते हैं। आखिर में एक ही नसीहत सुनने को मिलती है, अगर रात के वक्त बरगद के दरख्त के पास से गुजरना पड़े तो अल्लाह का नेक नाम लेकर गुजरो, वरना हो सकता है कि यह दरख्त अपने साये के साथ तुम्हें भी अपनी पुल असरार दुनिया में खींच ले। चौथा दरख्त है कीकर का दरख्त। कीकर का दरख्त अपनी सख्त लकड़ी और नुकीले कांटों की वजह से हमेशा अलग नजर आता है। दिन के वक्त यह आम सा दरख्त लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में यही दरख्त खौफ और दहशत की अलामत बन जाता है। पुरानी कहानियों और रिवायत में कहा जाता है कि कीकर का दरख्त भी जिन्नात का मस्कन है और ख़ास तौर पर उसके कांटे उन असीबों की हिफाजत करते हैं जो उसके अंदर बसते हैं। देहात के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अगर रात को किसी मुसाफिर को कीकर के दरख्त के नीचे साये की तलाश में रुकना पड़े तो वह महफूज नहीं रहता। कई लोगों ने बयान किया है कि उन्होंने दरख्त के नीचे बैठते ही अपने जिस्म पर बोझ महसूस किया, जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत उनको जकड़ रही हो। कुछ ऐसे भी वाकयात सुनने में आते हैं जहां लोग अचानक चीखते रहते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। कीकर के दरख्त के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसके कांटों में जिन्नात और बदरूहें छुपकर रहती हैं। रात के वक्त जब हवा चलती है तो कांटों की सरसराहट ऐसी लगती है जैसे कोई दांत पीस रहा हो या किसी के नाखून जमीन पर रगड़ रहे हों। यह खौफनाक आवाज़ें सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। एक पुरानी हिकायत के मुताबिक एक मुसाफिर रात गए कीकर के दरख्त के नीचे लेट गया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि कोई उसके कपड़ों को खींच रहा है। उसने आंखें खोली तो अंधेरे में उसे दरख्त की शाखों पर सुर्ख आंखों वाला साया नजर आया। वह खौफ से बेहोश हो गया और अगली सुबह जब लोग उसे उठाने आए तो वह शख्स बीमार हो चुका था। चंद ही दिनों में उसकी मौत वाक़ई हो गई। यह वाक़े आज भी लोगों के जहन में खौफ की लहर दौड़ा देते हैं। कुछ उल्मा और आमिलीन का मानना है कि कीकर के दरख्त पर वे जिन्नात रहते हैं जो ज़्यादा जहरा मिजाज और गुस्से वाले होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कीकर के दरख्त के करीब रात को पेशाब या गंदगी ना करें, वरना यह जिन्नात बुरा मानकर इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। कई वाक़यात में लोगों ने बयान किया कि ऐसा करने वालों को सख्त बीमारियों ने खा लिया या वे किसी न किसी हादसे का शिकार हो गए। कीकर का दरख्त ज़्यादातर सुनसान बयाबानों, रेगिस्तानों या वीरान खेतों में पाया जाता है। यह वो जगहें हैं जो
वैसी ही खौफनाक और खामोशी से भरपूर होती हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई दरख्त जिन्नात के मस्कन के तौर पर मशहूर हो जाए तो उसके करीब जाना खुद ही दहशत का बाइस बन जाता है। अगरचे कुछ लोग इसे महज वहम करार देते हैं, मगर देहात और कस्बों में आज भी लोग रात के वक्त कीकर के दरख्त के करीब जाने से कतराते हैं। वे कहते हैं यह दरख्त आम नहीं बल्कि उसके कांटे इस बात का सबूत है कि यह अपने अंदर कुछ ऐसा छुपाए हुए हैं जो हमारी आंखों को नजर नहीं आता। आखिर में यही नसीहत की जाती है कि अगर आपको रात के वक्त कीकर के दरख्त के करीब से गुजरना पड़े तो अल्लाह का नाम जरूर लो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस दरख्त के कांटों के दरमियान कोई सी भी ऐसी मखलूक छुपी है जो कभी भी आप पर अपना साया डाल सकती है। पांचवा दरख्त है नीम का दरख्त। नीम का दरख्त अपनी कड़वी पत्तियों और दवाओं के फवायद के लिए मशहूर है। लोग उसे बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल करते हैं और घरों के करीब लगाते हैं ताकि माहौल पाकीज़ा रहे। लेकिन उसके साथ ही नीम का दरख्त एक और पहलू भी रखता है जो खौफ और पुल असरारियत से भरपूर है। पुरानी हिकायतों और कहानियों में कहा जाता है कि नीम का दरख्त भी जिन्नात का मन पसंदीदा ठिकाना है। आमतौर पर रात के वक्त देहात के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को मना करते हैं कि सूरज गुरूब होने के बाद नीम के दरख्त के नीचे ना जाओ। कहा जाता है कि इस दरख्त के नीचे बैठने वाले को अक्सर साया लग जाता है। कई लोगों ने बयान किया है कि नीम के दरख्त के करीब जाते ही उन्हें किसी अनदेखे वजूद का एहसास हुआ, जैसे कोई नजरें गाड़ कर देख रहा हो। रात को इसके पास एक अजीब सा बोझलपन और खामोशी छा जाती है, यहाँ तक कि हवा भी रुक जाती है और माहौल में खौफनाक सन्नाटा फैल जाता है। लोग बताते हैं कि नीम के नीचे बैठते ही जिस्म कांपने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई सांस रोक रहा हो। एक मशहूर वाकये में एक औरत ने नीम के नीचे एक सफेद साया देखा और बेहोश हो गई। बाद में वह कई दिन तक बोल ना सकी और कहती रही कि वह साया मुझे घूरता है। आलिमीन का मानना है कि नीम पर खास जिन्नात रहते हैं जो औरतों को ज्यादा निशाना बनाते हैं। नीम की कड़वाहट और इसका मिजाज उन्हें पसंद है, इसलिए वह यहाँ बसेरा करते हैं। कहते हैं रात को पत्तों की सरसराहट में अजीब आहट मिलती है, जैसे कोई दरख्त के अंदर बैठा सांस ले रहा हो। लोग मानते हैं कि नीम बरसात में फल देता है और अजीब मौसम में फूलता है। आज भी देहात में कहा जाता है कि नीम के पास जाना पड़े तो बिस्मिल्लाह पढ़कर गुजरना चाहिए, वरना इंसान की जिंदगी बदल सकती है। छठा दरख्त है शीशम का दरख्त, जिसे जिन्नात का मस्कन माना जाता है। दिन में हरा भरा और खुशनुमा, मगर रात को यह खौफनाक हो जाता है। लोग कहते हैं कि इसकी शाखों में जिन्नात और बदरूहें रहती हैं। कई बार इसके पास आग के शोले या रोशनी के गोले दिखाई देते हैं, जिसे जिन्नात की आग कहा जाता है। एक लकड़हारे ने रात को शीशम काटने की कोशिश की तो उसका हाथ शल हो गया और वह बीमार पड़ गया। कहा जाता है शीशम के नीचे बैठने वाला बुरे ख्वाबों और बीमारियों में गिरफ्तार हो जाता है। बहुतों ने यहाँ सफेद कपड़ों में एक साया देखा है जो औरत या बूढ़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर गायब हो जाता है। सातवां दरख्त है केले का दरख्त, जिसे पुल असरार समझा जाता है। आमतौर पर फलदार और फायदेमंद है, लेकिन कहा जाता है कि रात को इसके पास जाना खतरनाक है, क्योंकि यहाँ जिन्नात और परियों का साया होता है। लोग कहते हैं कि पत्ते बिना हवा के हिलते हैं और कदमों की आहट सुनाई देती है। एक कहानी में एक शख्स ने केले के पास सफेद कपड़ों में दो औरतों को देखा, मगर नजदीक पहुंचते ही वह गायब हो गई। बाद में वह शख्स शदीद बुखार में पड़ गया। कहा जाता है कि केले के दरख्त के पास शादीशुदा औरतों को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जिन्नात उन पर कब्जा कर लेते हैं। देहात के लोग आज भी नसीहत करते हैं कि रात के वक्त केले के पास मत जाना। यह दरख्त सिर्फ फल ही नहीं देता, बल्कि अपने साए में ऐसे राज छुपाए हुए है
جو انسان کے بس کی بات نہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں بتائیے کیا آپ نے بھی کسی درخت کے نیچے کوئی عجیب و غریب باتیں سنی یا آپ کے ساتھ کوئی عجیب و غریب حادثہ ہوا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہماری اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔